डे बाय डे ना जो महंगाई है वो इंक्रीज होती जा रही है। गवर्नमेंट को यानी कि कोई भी ये बनता है कि वो पब्लिक के लिए नहीं, स्पेशली अवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दे लो। इस सास चीज़ है ना जो वो पैदा करें, जो डे बाय डे इंक्रीज लोगों में ना खत्म होती जा रही है। क्या सूरत हाल है? क्या आज लग रहा है कि चांद रात है? यार लग रहे तो नहीं, लेकिन लाइट का बहुत इशू है। लाइट जाते आते कस्टमर कैसा, चीज बिक रही है? एक चीज आते है खुद 26-2500 का, कस्टमर को 4000-3500 बोल के कस्टमर कहते हैं 800 लेने। लोग भी वही है, महंगाई भी वही है, लेकिन सिर्फ नुकसान किसका होगा? दुकानदार का होगा। आजकल कारोबार तो है नहीं, फिर भी जो किस्मत में हो वो मिल जाए। ये है इम्पोर्टेड शूज़, ये शूज़ है इधर मिलेगा तकरीबन 4500 रुपये। मैं भी करता हूँ तारीफ, बाकियों ने भी की होगी। आपकी आंखें बड़ी प्यारी। पठान है? पठान लगता नहीं लगते तो पश्तो पश्तो में इनको आता है, मैं लाहौर वाला पठान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वाहिद अब्बासी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी ईद आ चुकी है और हम बाज़ार में आ चुके हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग कैसी जा रही है। और महंगाई इस टाइम अरूज पर है। आपको जैसे कि पता है कि रिसेंटली एक बजट अनाउंस किया गया था वज़ीर आला पंजाब की तरफ से। उसी के हवाले से जानते हैं कि उस बजट के हवाले से आवाम को कोई रिलीफ मिला है या नहीं, या वही रुझान है हर ईद के ईद महंगाई ज़्यादा हो जाती है, ये लोग वही हैं, पाकिस्तानी लोग मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। आइए चलते हैं आवाम की तरफ और उनसे जानते हैं कि वो इस बार ईद की शॉपिंग कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद असलम। राशिद असलम साहब, ये बताएं कि माशाल्लाह चांद रात है, कल ईद मुबारक का दिन है, माशाल्लाह बहुत मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो शॉपिंग आप माशाल्लाह करने आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही, किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ हैं। फैमिली के साथ आप शॉपिंग करने आए हैं और आपको पता है कि अखराजात जो पैसे लगाने हैं वो तो आप नहीं लगाने हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या महंगाई का क्या किस नज़रिए से देखते हैं? कम हुई है, ज़्यादा हुई है, या क्या सीन है? बिजली अगर देखा जाए ना तो डे बाय डे ना जो महंगाई है वो इंक्रीज होती जा रही है। और यानी कि जो कहते मजदूर तबका है वो डे बाय डे यानी कि बैकवर्ड जा रहा है, तो जिसके साथ उनके लिए अफोर्डिंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके बारे में यही कहा जाता है कि कुछ लोगों को यानी कि अवेयरनेस देने के लिए आप लोग जो काम करें बेहतर है, लेकिन साथ साथ ये भी गवर्नमेंट को यानी कि कोई भी ये बनता है कि वो पब्लिक के लिए नहीं, स्पेशली अवाम के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दे लोगों के लिए। देखिए ना, हम जवान हैं, हम कवारे हैं, जैसे मर्जी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है, बीवी बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई पापा हमने तो चीज़ लेनी है, उसने पहनी है, हमने भी पहनी है, फिर मजबूरी बन जाती है लेके देना। बात ऐसी है कि जब औलाद पे बात आती है तो बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जैसे मर्जी उनको ना जो वो चीज़ मांगे वो उनको प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बाप के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है औलाद के लिए, क्योंकि औलाद के लिए बाप भी काम करता है। तो इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि औलाद के लिए कुछ ना कुछ उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाए ताकि वो छोटी बड़ी ईद को खुशियों के साथ सेलिब्रेट करें। और आपको ये भी मालूम होगा कि गारमेंट्स में या शूज़ में बच्चों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, ज़्यादा कॉस्टली हैं। ऐसे ही देखिए इसकी क्या वजह है यार? जरा कि बच्चों की कम चीज़ें लगती हैं तो सस्ती होनी चाहिए, ज़्यादा क्यों है वजह? ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि इसके बारे में वो कहेंगे तो कि ये पहले से ही ट्रेंड सेट किया हुआ है मार्केट वालों ने, तो अब इसके बारे में तो कहते हैं ना को बार बार डिबेट करना तो बनती नहीं है। तो जैसे वो पहले चलता आ रहा है तो वैसे ही मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे। पाकिस्तानी ऐसी है, ऐसे कि वो बकरा ईद आई है तो जानवरों के रेट बढ़ जाते हैं, ऐसे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते? देखने वालों को यही पैगाम है कि इस सास चीज़ है ना जो वो पैदा करें, जो डे बाय डे इंक्रीज लोगों में ना ख़त्म होती जा रही है। और जब एहसास होता है ना इंसान के दिल में आपके, तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ खुद से करने की कोशिश करते हो। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यार जो एहसास है और जो आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए कुछ आप एक पल के लिए खुशी का सबब बन सकते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी बात की है भाई ने। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं महंगाई हो चुकी है और कल ईद है और कस्टमर जो दुकानदार है, जो ठेले वाला है, वो भी इस महंगाई से परेशान है। क्यों? कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर को रेट बताते हैं, कस्टमर सामान खरीदता ही नहीं है। कस्टमर कहाँ जाए और दुकानदार कहाँ जाए? आइए दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमानुल्लाह। माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। क्या सूरत हाल है? क्या आज लग रहा है कि चांद रात है? यार लग रहे तो नहीं, लेकिन लाइट का बहुत इशू है। लाइट जाते आते हैं। अच्छा, लाइट बहुत इशू है, लोड शेडिंग बहुत हो रहा है। लोड शेडिंग का बहुत। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बस ये आपको पता होगा वजह इसका क्या है। हाँ जी। तो जैसे कि आपको पता है कि आज चांद रात है,
नहीं चांद रात का आज ऐसे पता भी नहीं चल रहा है, हफ्ता इतवार है आज, ठीक है, काम का टाइम है, काम का दिन है, लेकिन फिर भी इशू कोई नहीं ना आता। बाजार खाली है, कोई कस्टमर नहीं है। चांद रात कौन सी चांद रात? चांद रात अच्छा, ग्राहक कैसा है, कस्टमर कैसा है, चीज बिक रही है? चांद रात जैसा काम है। कस्टमर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आते, एक चीज़ आते खुद 2600-2500 का, कस्टमर को 4000-3500 बोल के कस्टमर कहते 800 लेने। तो असल बात यही है ना, तो बंदा शर्मिंदा होते। महंगाई तो बहुत है, महंगाई से तो कोई सूरत हाल नहीं है, आगे पीछे महंगाई में नहीं होते, महंगाई है। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन हो गया, तकरीबन 2012 से स्टार्ट है, अभी 2024 तक। 2012 में जब आपने स्टार्ट किया होगा, तब के काम में, तब के कारोबार में और अब के कारोबार में क्या फर्क है? 2012, 2013, 2014 में सबसे अच्छा जोगर जो था ना, नाइकी एयर मैक्स जॉर्डन की, वो आता था 1500 से ऊपर नहीं आता था, 900, 1000, 800, 1200, 1300, 1400 सबसे अच्छा जोगर था जो लड़के अब पहनते। जो जोगर आते हैं ना, सबसे अच्छा जोगर इस टाइम 4800, 5000, 5200 इस रेट में आते हैं। तो जब 5200 में आप उठा के ना, तो वो सेल कितना करेगा? यार बहुत ज्यादा महंगाई हो आपने लेने हैं 5,500-6 हज़ार का शूज। गया। जाहिर सी बात है, मैं तो यकीन करें, मैं चाहता हूँ कि 5-6 हज़ार रुपये में मेरी पूरी ईद की शॉपिंग हो जाए। नो, ये आपकी बात तो मैं मानता हूँ, ठीक है ना, लेकिन 5,000 जो है ना आजकल 5 रुपए है, 5 रुपये ऐसी। ठीक है ना। और 2012, 2011 में 500 रुपये 5,000 तक मुताबिक था, ठीक तो है। आपको यानी कि यही कहना चाहते हो कि महंगाई को कम होना चाहिए। जब महंगाई कम होगी, कस्टमर ज़्यादा होगा, बिक्री ज़्यादा होगी, गुजारा होगा। भाई अगर महंगाई हो या ना हो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी लोग वही है, ठीक है, लोग भी वही है, महंगाई भी वही है, लेकिन सिर्फ नुकसान किसका होगा? दुकानदार का होगा। एक चीज़ 2500 का आया, गाहक को 3000 बोलो, यार 1000 रुपये ले लें, तो ये नुकसान कस्टमर का भी नहीं है, ये नुकसान हमारी है। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और ब्रांड के शूज़ हैं, और आइए हमारे साथ बहुत ही प्यारे शख्स मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? शुक्र अलहमदिल्ला, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब, ये बताएं कि आज चांद रात है, कल माशाल्लाह ईद का दिन है, तो क्या कैसा है, ग्राहक है या नहीं, महंगाई की वजह से कम है? बहुत असल बात ये तो आजकल कारोबार तो है नहीं, या गर्मी की वजह से या और हालात सही नहीं होगा, कारोबार है कि नहीं। फिर भी जो किस्मत में हो वो मिल जाएगा। कारोबार अच्छा, बिजनेस अच्छा, चांद रात सब कुछ चीज़ अच्छा था। अभी जो ये महंगाई की वजह से थोड़ा सा ये जो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से तो मुल्क हालात चेंज हो गया। ग्राहक है जो चीज़ के पैसे जो है सुनता है, परेशान हो जाता है, ये बात है। लेकिन उनको ये नहीं पता अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे होते हैं। कहते हैं चीज़ भी अच्छी मिल जाए और सस्ता भी मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, चीज़ के अच्छी चीज़ के अच्छे पैसे होते हैं। ये बात तो है। तो अभी आपके पास टोटल कितनी वैरायटियाँ हैं, क्या रेट है जो अच्छे से अच्छा शूज़ है? क्वालिटी तो एक ये सैंडल आता है, ये शूज़ आता है, इसमें मुख्तलिफ सारा अच्छे वाला। अभी ये देखो, ये है इम्पोर्टेड शूज़, हाँ ये है ब्रांड इम्पोर्टेड शूज़ है। तो महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगा हुआ। शूज़ कितने का है वो? ये शूज़ है इधर मिलेगा तकरीबन 4,500 रुपये, इस तरह फाइनल मिलेगा आपको आवाम को 4,500। हाँ, तो बहुत मतलब कि इतना ज़्यादा रेट तो नहीं है, नॉर्मल रेट है, और अच्छी चीज़ तो अच्छे पैसों की। बात ये बस लोगों का साथ पैसे का मसला है। लेकिन अभी आप देख लें कि चांद रात को है, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है, अभी इतना रश नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि रश होना चाहिए। आपको क्या लगता है मज़ीद होगा या नहीं? यार तो पता ही, तो अल्लाह को पता होगा। आजकल आपने खुद देखा हुआ तो सारा लाहौर, मैं कल गया था, सारा लाहौर मैंने खुद चेक किया था, करीम ब्लॉक, माल रोड, बोर्ड वाला चौक, ये सारा हमने देखा हुआ, कोई कारोबार नहीं, सब लोग ऐसे बैठा हो परेशान। तो देखने वालों को पैगाम, को कस्टमर जो आते हैं आपके पास, उनको पैगाम देना चाहोगे? यार उसको तो हम ये पैगाम चाहते, उसका कसूर भी नहीं है महंगाई की वजह से, क्योंकि महंगाई है तो हर बंदा जो है अपने हिसाब से चलता है ना। जब एक दफ़ा महंगाई होगा, एक दफ़ा कारोबार नहीं होगा, तो सब लोग परेशान हो जाएगा। लेकिन रेंट बढ़ गया, बिजली बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया। इस तरह तो बढ़ अब मतलब कि एक शूज़ तो शूज़ है ना, उसके अंदर कितनी चीज़ें लगती हैं, सब चीज़ें के रेट बढ़ गए। सुनो, शूज़ तो उस तरह लोग लेता है जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल मजबूर हो जाएगा फिर लेगा। जब मजबूरी का नहीं हो जाएगा तो कोई भी नहीं लेगा। चलो, इसी के साथ पैसा ज़्यादा होगा तो फिर लेगा, या ज़्यादा मजबूरी होगा फिर लेगा। प्लाजी का आप देख सकते हैं, अभी वैसे तो न्यू बना है, लेकिन फिर भी यार कस्टमर तो नहीं है ना यहाँ पे, कस्टमर को होना चाहिए। देख सकते हैं आप खुद ही कितना को कस्टमर है यहाँ पे।
पूछते हैं उनसे। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? उस्मान। उस्मान भाई, मैं भी करता हूँ तारीफ़, बाकियों ने भी की होगी, आपकी आंखें बड़ी प्यारी। बस यू अल्लाह की। मैं यहाँ से इंटरव्यू करके जाऊँगा, आपने नज़र उतारनी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आज माशाल्लाह चांद रात है, कल ईद है। हाँ जी। चांद रात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखा जाए तो ग्राहक नहीं है, नहीं है, क्या वजह से? पता नहीं क्या वजह। आप दुकानदार हैं, आपको पता होना चाहिए। ये तो अब कस्टमर को ही पता है, हमें क्या पता होगा। कस्टमर नहीं आया, हम तो आए। आप आए? हाँ, हम तो कस्टमर नहीं आए। कस्टमर नहीं आए। तो क्यों नहीं आया? इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, शूज़ भी अच्छी चीज़ रखी हुई है, हाँ। फिर भी कस्टमर नहीं हो और चांद रात हो। इसकी तो एक ही वजह हो सकती है, महंगाई महंगाई महंगाई। जी ऐसे ही, यही बात यही है। वजह होगी ना। अगर नहीं- महंगाई ने तो कमर किसी के तोड़ दी बजट सब। में नहीं आ रहा तो वो भी नहीं आ रहा। लोग समझते हैं कि बाहर जो ठेले लगे हुए हैं वो सस्ता है, चल यार यहीं से ले लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। हाँ सही बात। अंदर दुकानदार को जाएंगे, वो दुकान के भी पैसे लेगा, किराया भी हमसे निकलवाएगा, फिर लाइटें लगी हुई हैं उसके भी पैसे हमसे निकलवाएगा। तो सोच आ जाती है ना इंसान, आ जाती है कहता है बिल्कुल। यार बाहर से ले लेते हैं। सही लेकिन ये बात। है कि सोच चार्ज का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं। हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही फर्क होता है, माइनर सा। अच्छा कितनी देर होगी इस शॉप पे? इसको मार्केट न्यू स्टार्ट अभी कुछ 4-5 माह हुए हैं। आपको 4-5 माह हो गए। हाँ। तो आपको इस कारोबार में कितना अर्सा? इस कारोबार में तो ये तो खानदानी काम है हमारा। खानदानी काम है। हाँ। तो अच्छा अगर मैं आपको यहाँ से 5-6 साल पीछे ले जाऊँ ईद पे, तो चांद रात पे आप माशाल्लाह मैं- काम होता था यार। मुझे- ऐसा मतलब कि 1 मिनट का टाइम नहीं होता था। मुझे खुद काम करते हुए सिर्फ साल हुआ है। अच्छा, मैं पहले नहीं था करता, मैं पढ़ता था। तो मतलब आपको किसी ने मशवरा दिया होगा यार ये अच्छा काम है? नहीं, ये हमारी शॉप्स अपनी है यहाँ पे, पापा की नहीं बना के दी है कि यहाँ अपने बैठने। मैंने कहा ठीक है बैठे हुए हैं। सही है, यानी कि पापा का कारोबार आप कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या पठान है? पठान लगता नहीं है। लगते थोड़ा नहीं। सा पश्तो में बोलो। पश्तो में इनको आता है, मैं लाहौर वाला पठान। अच्छा तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं महंगाई से तंग आवाम, और आजकल बाज़ार में ऐसा लग ही नहीं रहा कि चांद रात है। सारे घर अपने अपने घरों में मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यार महंगाई इतनी है, आवाम को पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, बजट पेश कर दिया गया लेकिन उसके बावजूद काम नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान माहिदा बासी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।